हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, आज का वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आज ट्रेड बना और कहाँ कहाँ आप एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते थे। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। क्या करना है, हम लोग को मालूम है, फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची सेटअप पर ही ट्रेड करना है। देखिए, फिबोनाची सेटअप पर कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। यहाँ से प्रीवियस डे, पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा प्रीवियस डे कर लो। ये प्रीवियस डे कर लो और उसी डे का जो हाई होगा वो है ये, ठीक है। प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई को पकड़ने के बाद जो एक लेवल ड्रॉ हो रहा है वो आ रहा है। ये एक लेवल था, ये 5, ये 6, ये 7। तो देखो 5 और 6 के आसपास में ये जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करके रख लेंगे, ठीक है। मार्क करके रख दिए। अब देखो क्या कैसे हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग हुआ, गया ऊपर। देखो हाँ, एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ और, दूसरा क्या, एक्सटेंशन का हमेशा यूज करते हैं। प्रीवियस डे का लो पकड़ो, ये है प्रीवियस डे का लो, ये प्रीवियस डे का हाई और इसका ये लो यहाँ पाया। इसको यहाँ से यहाँ तक रोल कर दो। इसको करने के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जो इसमें जो एक रेंज है, वो रेंज क्या दिख रहा है, ये आपका ये रेंज होगा। इसको हटा देने के बाद क्या दिखेगा, ये रेंज है। देखो यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसके दोनों के बीच में ये रेंज ड्रॉ हो गया, ठीक है। ड्रॉ होने के बाद क्या करेंगे, एकदम आसान है। जब मार्केट इसी रेंज के आसपास गया, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर इसको लेके जाते हैं, देखो यहाँ से ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज के पास जाने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ सीधा समझो, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, जो मैं बताता हूँ देखो उसी के आसपास ही ओपन होता है। ओपन हुआ, हाई लगाया, उसके बाद वहाँ से मार्केट नीचे आया, तो कभी भी उस जगह पर लेना एंट्री नहीं है। क्या हुआ, जब तक एक रिवर्सल कैंडल नहीं बनेगा तब तक एंट्री नहीं बनता है। यहाँ पर देखो, अगर ऊपर में आप देखते हो, यहाँ पर भी एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर लेना नहीं है। क्या हुआ, वहाँ से एकदम शार्प सेलिंग आया, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा अगर जो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है या फिर सपोर्ट लेवल है उसके नीचे खुलता है, उसके बाद से उस लेवल पर जाकर टकरा के रिवर्स बनता है तो ले सकते हो। लेकिन ये क्या हुआ, एरिया ये उसी जगह पर खुला, यानी कि आपका जो लेवल है, जो आप देख रहे हैं बैगनी कलर का जो लेवल मैंने बना कर रखा है, रेजिस्टेंस लेवल, उसी पे खुला, वहाँ से थोड़ा ऊपर गया और मार्केट वहाँ से एक तरफा मूव लेते हुए नीचे चला आया, ठीक है। तो इस तरह से इस यहाँ पर एंट्री नहीं लेना कभी भी। आज हमेशा मेरा मैक्सिमम सारे वीडियो में देखिएगा, ये मैं बताता ही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, मैं वेट कर रहा था रिवर्सल का, कि एक जगह पर आके जो ये जो ब्लू वाला जो मैंने जोन बनाया था, इसका ही मैं वेट कर रहा था। क्या हुआ, देखो मार्केट आया, यहाँ पर आने के बाद से तुरंत, अगर ध्यान से जूम आउट करके अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो कि क्या बना है। अगर इस चीज़ को अगर आप देखते हो, ये वाला, ये जो कैंडल है, ग्रीन वाला कैंडल, ये क्या बनाया है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। और जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, सिंपली है, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा 50% के आसपास भी रिटेस्ट होता है, चलता है। रिटेस्ट किया, एंट्री लिए हम। कभी भी देखिए, मोमेंट का जो है, जो आपका जो मोमेंट है, वो अगर मिस हो गया तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मोमेंट का हमेशा बेनिफिट उठाने। देखो आज अगर आपका स्टॉप लॉस कम से कम 26 पॉइंट के आसपास अगर होता, ये क्या बोल रहा है, 26.5, यानी कि 26, 26 या 27 अप्रॉक्स मान सकते हैं, हाफ एंड 26 है, तो इसके बाद से 1:2 का टारगेट बनता। अपना टारगेट तो 1:2 है। वेट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, 1:2 यहाँ पर मिला, अरे वाह, आसानी से मिल गया। फिर क्या करेंगे, ये कैंडल का क्लोजिंग ही नहीं मिला था। ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ मिला, इसके ऊपर पे मिला। तो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से 1:2 या 1:2.5 जो भी हो, इस कैंडल के क्लोजिंग के पास ही ये जो कैंडल है, ये आपका जो ग्रीन वाला कैंडल है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही हम अपना एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि अपना 1:2 का टारगेट क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका था। चलिए ठीक है, ये एक ट्रेड बना। पहला ट्रेड यहाँ पर ये बना था, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या हुआ, मार्केट उसके बाद से यहाँ से ऊपर गया। अब एक और चीज़ आपको देखें, अगर आप प्राइस एक्शन का अगर आपको नॉलेज हो तो जो मैं बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ बना था, इसको ब्रश से मैं दिखाता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऐसे आया नीचे, ये ऊपर गया, और यहाँ से एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हैं। क्या हुआ, ये कप एंड हैंडल यहाँ बनाया, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कप एंड हैंडल बन गया। जैसे ही इसकी हाई पर क्लोजिंग हुआ, ये इसका हाई, ये इसके हाई पर क्या किया, ग्रीन वाला क्लोजिंग, ये जो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला क्लोजिंग है, ठीक है। उसका रिटेस्ट हुआ, बस यहाँ पर एंट्री मार देनी थी। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले तो मान लो यहाँ एंट्री बनता,
ठीक है, रिटेस्ट पे स्टॉप लॉस जो होगा कम से कम इसके नीचे होगा, यानी कि ये 20-22 पॉइंट का टारगेट हमेशा 1:2 आपको मालूम ही होगा, यानी कि यहाँ से 1:2 देखिए आराम से 46 पॉइंट के आसपास मिल गया। ये हो गया अनदर प्राइज एक्शन लेवल। ये फिबोनाची लेवल नहीं, इसको कहते हैं प्राइज एक्शन के हिसाब से कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न था, उसके हिसाब से यहाँ पर सेटअप बना और आराम से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए। तो ये मान लो ये नहीं लेते हम लोग, एक ही देखो ये भी बन रहा है, लेकिन मान लो जो बिगिनर्स बंदा होगा जो फिबोनाची पे सिर्फ सेटअप का ट्रेड कर रहा होगा वो ये नहीं लिया होगा, वो सिर्फ मान लो 60 पॉइंट 50 पॉइंट का टारगेट लिया होगा, 27 दूनी और लगभग अप्रॉक्स 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला होगा उसको। उसके बाद सेकेंड क्या है, सेकेंड कहाँ मिला, देखो ऊपर में जो लेवल मैंने ब्लू वाला जोन को जो ड्रॉ करके रखा है उसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से मैं सोच रहा था रिवर्सल बना है, अगर रिवर्सल बनेगा तो मेरा एक सेटअप एंट्री लेने का पूरा मूड में था मैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और अच्छा खासा प्राइस एक्शन का मैं वेट कर रहा था। लेकिन आप यहाँ अगर देखोगे इस कैंडल पे, लेकिन इस कैंडल पर अगर आप देखते हो तो कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। मेरे हिसाब से बियरिश सिंगल्फिंग बनना चाहिए था, कम से कम हरामी पैटर्न भी बनना चाहिए, तो बियरिश हरामी जिसको कह सकते हैं वो भी नहीं बना। तो मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया, वेट किया, यहाँ से नीचे आया, थोड़ा फिर पुल बैक लिया, ये देखो यहाँ से ये थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक किया, जो आप देख रहे हो सीधे सामने जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये पुल बैक कर रहा है, देखो यहाँ से ये क्या हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक किया, फिर यहाँ से नीचे आया। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कि सर जी यहाँ काहे नहीं लिए, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप बात करोगे, देखो ठीक से इसको मैं जूम कर देता हूँ ज़्यादा ताकि समझ ज़्यादा है। देखो अगर आपको दिख रहा होगा ये हरा वाला ऊपर है कैंडल और रेड वाला कैंडल नीचे, यानी कि ये क्या हो रहा है, और नीचे एक साइड में देखोगे तो नीचे साइड में ये लो जो रेड ग्रीन कैंडल है उसने उसको क्या किया है, रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। लेकिन ऊपर साइड में भी अगर हाई रहता है, ग्रीन के हाई पर रहता तो एक अच्छा सा बियर सिंगल्फिंग बनता, लेकिन जो कि न है, तो यानी कि ये सेटअप हमको सेट नहीं खाया, इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या किया, एंट्री इनिशिएट नहीं किया। समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद फिर वेट किया, इसको हटा देते हैं, फिर वेट किया, उसके बाद से देखो यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर बन रहा था, क्योंकि बियरी सिंगल्फिंग में आप एग्रेसिव एंट्री नहीं, थोड़ा रीटेस्ट पे एंट्री लोगे। देखो यहाँ पर ये क्या बनाया, ये रेड ग्रीन के ऊपर है रेड कैंडल, उसके बाद से नीचे देखो, नीचे में भी नीचे, यानी कि क्या बनाया, आप लोग को पता होगा, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, बोलो, बियरिश इंगल्फिंग इसी को कहा जाता है। और जैसे ही हल्का सा पुल बैक किया, ऊपर के साइड में पुल अप हुआ, जैसे ही हल्का सा एक एंट्री यहाँ पर इनिशिएट कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे में वॉल्यूम भी हाई दिखा रहा है, इसलिए ग्रीन से हाई वॉल्यूम है, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री लिया जा सकता है, सेफर साइड एंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंट्री मैंने इनिशिएट किया, और जैसे ही मैंने एक एंट्री इनिशिएट किया, क्या हुआ, देखो यहाँ से ये स्टॉप लॉस इसी के आसपास, यानी तो ये प्रीवियस का जो हाई जो है ना, ये यहाँ पर ये इसके आसपास, आप ये जो देख रहे हैं ये लाइन, यानी कि ये वाला जो है ये लाइन प्रीवियस जो हाई बनाया था उसके आसपास। चलो अब आप कहिएगा सर नीचे की साइड क्यों लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, इसका ये लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ देखो ये बना, फिर ये बना, फिर एक लो बनाया, यानी कि ये क्या है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि मार्केट को ये नीचे की तरफ ले जाने का तैयारी चल रहा था। इससे क्या इसका बेनिफिट उठाया, फ़ायदा उठाओ मस्ती में, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 1:2 का टारगेट है, हंसते हंसते देखते देखते यहाँ से 1:2 हंसते हंसते मिल गया, कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया तो आराम से लगभग 50 पॉइंट का आसपास यहाँ का भी टारगेट आपको मिल चुका है। यानी कि आज दिन भर में ये 2 ट्रेड बना, जो कि एक आपका कम से कम होगा, ये ट्रेड जो बना है लगभग 2:45 बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, हाँ 2:35 के आसपास पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड मिला, पहला ट्रेड यहाँ पर मिला था जो आपने देख लिया होगा। ये 2 ही ट्रेड आज का बना था, जो कि 60 और लगभग 50 के आसपास मिला के 110 के आसपास भी बना होगा, तो 5,000 के आसपास, 5,000 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा होगा। कब,
लगभग अगर 2 पॉइंट पर 1% को मानता हूँ तो, लेकिन डे के हिसाब से ये 2 पॉइंट का 1% हमेशा फ्राइडे को ही बनता है। और जैसे जैसे डे कम आता है, बृहस्पतिवार करीब आता है, क्या होता है कि इसमें जो परसेंटेज में जो इंक्रीजिंग होता है वो पॉइंट के हिसाब से बढ़ जाता है। यानी कि आपका अगर थर्सडे की बात करें जाए तो थर्सडे में आपका 1 पॉइंट में 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट बनता है। और वहीं अगर आप बात कीजिएगा इधर बुधवार का तो 1 पॉइंट में 1% का लगभग मिल ही जाता है। लेकिन आज मंडे है तो मंडे में भी लगभग मान लेते हैं 2 पॉइंट में एक से ज़्यादा ही होगा, 1.5 के आसपास में बना होगा। तो उस हिसाब से, लेकिन मैं नॉर्मल मानता हूँ 2 पॉइंट में 1%, क्योंकि ज़्यादा ही होगा लेकिन उतना नहीं मानते हैं। फिर भी ये आराम से आपका 5,000 के आसपास उस हिसाब से बन गया होगा। नहीं कि अदर हिसाब से लगाओगे तो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट बना होगा आज के डेट में 10,000 लगा के। ठीक है, तो ये हो गया आपको। ये अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 50% से एबव है। यानी कि 110 है ना, तो इसके हिसाब से 50-55% आज का प्रॉफिट आपका बन रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये 2 ट्रेड नॉर्मली बना। अच्छा चलो यहाँ पर भी एक चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मान लो किसी ने यहाँ पर देखा होगा, ये इस चीज़ को देखो, ये हाई है, यहाँ से भी हाई है, तो ये क्या बोल सकते हो इसको भी, ये बेयरिश इंगल्फिंग, यानी कि ये एकदम कन्फर्म ट्रेड है। तो किसी ने क्या किया होगा, मान लेते हैं यहाँ पर बना होगा तो किसी ने यहाँ पर एंट्री लगाएगा। उस हिसाब से ये जिसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करते चला गया, बस यहाँ पर एंट्री मान लो ले लिया होगा क्लोजिंग पर ही। अगर उसने यहाँ पर भी एंट्री लिया होगा और स्टॉप लॉस कम से कम अपना जो ये है उसके हाई पर लगाया होगा, इसके हाई पर लगाना पड़ेगा उसको सिंपली। ठीक है, कहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसके हाई पर, क्योंकि हाँ इसकी हाई पर ही लगाएगा, या नहीं उतना भी हाई नहीं लगाएगा तो थोड़ा नीचे इसके आसपास लगा सकता है। रेड का हाई, ये जो रेड है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, ये वाला, इस रेड कैंडल का हाई जो भी होगा उसके हाई पर भी लगा सकता था, लेकिन नहीं, हाई पर कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ तक मार्केट जाता है स्टॉप लॉस टच करवाने के लिए। कभी भी लगाओ, अगर हाई बन रहा है तो उसके थोड़ा ऊपर ही लगाओ। देखो मार्केट में अगर तुमने इसके ऊपर थोड़ा ऊपर भी लगाया होता, ये इसका हाई है, ये इसके थोड़ा ऊपर यहाँ का आसपास लगाता, लगभग 12-13 पॉइंट बहुत छोटा हो जा रहा है स्टॉप लॉस, कम 15 पॉइंट के आसपास रखो। ठीक है, थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। और रिस्क रिवॉर्ड 1:3, सॉरी 1:2 मिला। पहले ही कैंडल में क्या किया, पहला पुल बैक के बाद से दूसरा 2 कैंडल बनाया, 1:2 दिया। उसका थोड़ी देर के बाद देखो थोड़ा सा वेट किया होगा, जिसने 1:3 को भी आसानी से लपेट डाला होगा। तो इस तरह से ये ट्रेड भी सही था। तो अगर ये सेटअप समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।